आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट एक ओलंपिक गेम का पार्ट क्यों नहीं है। क्रिकेट आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है और इसकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है और लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में खेला जाता है। इंडिया में तो क्रिकेट को एक रिलीजन माना जाता है, लेकिन इन सब के बाद भी ये ओलंपिक्स का हिस्सा क्यों नहीं है। क्रिकेट सिर्फ 1900 के समर ओलंपिक्स में खेला गया था। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल जीता था, पर उसके बाद क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं बन पाया। इसके पीछे भी कई कारण हैं। उनमें से एक है पॉपुलैरिटी। क्रिकेट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा किसी और बड़ी कंट्री में नहीं खेला जाता। अमेरिका, चाइना, जापान और कई यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका एग्जिस्टेंस बहुत ही कम है और इन कंट्रीज़ में भी ओलंपिक सबसे ज़्यादा होता है। फैंस होने के बाद भी इसका डोमिनेंस कुछ कंट्रीज़ में ही है और ये एक रीजनल सपोर्ट बन के रह गया है और ये फुटबॉल की तरह वर्ल्ड वाइड फेमस भी नहीं है। अगला रीज़न है टाइम। ओलंपिक्स 15 से 20 दिन का स्पोर्टिंग इवेंट होता है। इन 15 दिन में 28 तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट 3 फॉर्मेट्स में खेला जाता है: टेस्ट मैच, वनडे एंड T20। अगर T20 की ही बात करें तो इसे भी कंप्लीट करने में 4 घंटे लगते हैं। अगर 10 टीम्स भी पार्टिसिपेट करें तो उसके ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसमें बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। और लास्ट है स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम को मेंटेन करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और हर कंट्री में अच्छे स्टेडियम नहीं होते, स्पेशली वहाँ ये पॉपुलर ना हो। अगले 3 ओलंपिक्स होने वाले हैं टोक्यो, पेरिस और LA में, यानी जापान, फ्रांस और अमेरिका में। ये तीनों कंट्रीज़ में क्रिकेट मेन स्ट्रीम स्पोर्ट ना होने के कारण वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और पिचेस नहीं हैं, और अगर क्रिकेट के लिए भी स्टेडियम बनाए जाएं तो ओलंपिक्स का बजट और खर्चा और भी दुगना हो जाएगा। इंडिया में ओलंपिक्स क्यों नहीं होते? आज तक इंडिया ने ओलंपिक्स को होस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी ठुकराना बहुत ही सेंसलेस है। लेकिन इसके पीछे के कुछ कारण हैं, जिनमें से एक है इकोनॉमिक। ओलंपिक्स जैसी गेम को होस्ट करना कुछ सस्ती चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी खर्चा आता है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसकी GDP लो है और इकोनॉमी भी कोई अच्छी शेप में नहीं है, और इन गेम्स को होस्ट करने में अप्रॉक्सीमेटली $50 मिलियन का खर्चा तो आता ही है। साथ ही में प्लेयर्स की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रहने का, डाइट का, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ओलंपिक्स के दौरान ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया हाउस और 35 अलग अलग वेन्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 15 से 20 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है, और इतना खर्च करने के बाद भी इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। एक टाइम पे ओलंपिक्स पूरी दुनिया के चैनल्स में टेलीकास्ट होती थी, जिनके टीवी राइट्स से अरबों रुपए कमाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ओलंपिक्स 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलता और इनके ख़त्म होने पे वेन्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए $30 मिलियन का खर्चा आता है, और ज़्यादातर ये वेन्यूज़ अनयूटिलाइज्ड ही रह जाते हैं और ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, जिसके कारण पूरी कंट्री की इकोनॉमी गिर जाती है। इसलिए कई कंट्रीज़ ओलंपिक्स होस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। 2004 में 12 सिटीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन 2024 में सिर्फ 2 सिटीज़ ही हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ओलंपिक्स विलेज बनाने के कारण पहले कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता था, लेकिन आजकल ज़्यादा अवेयरनेस के कारण प्लानिंग, इन्वायरमेंटल एंड लोकल पॉलिटिकल कंसर्न बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लंदन ओलंपिक्स के लिए रेक्लामेशन किया गया था और कई बड़ी चीज़ें ओलंपिक्स विलेज बनाने के लिए की गई थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह नेगेटिव इफेक्ट ही हुआ और कोई खास फ़ायदा भी नहीं हुआ। रियो ओलंपिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे बिजनेस घर, जो एक ज़माने के लिए सिटी के लिए पैसे बनाते थे, सिटी का वर्क फोर्स वहाँ रहता था, इन्हें हटा दिया गया। ओलंपिक्स ख़त्म होने के कारण नुकसान सिटी को ही हुआ है, इसलिए लॉन्ग टर्म में कोई भी कंट्री ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहती।